अब सीधे व्हाइट हाउस और तेहरान के बीच ही सुनाई दे रही है। ईरान अब अकेला नहीं है। चीन और रशिया की मौजूदगी ने इस टकराव को वैश्विक जंग के बहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। सन की ट्रंप की दादागिरी को अब तेहरान करारा जवाब दे रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको बताने जा रहे हैं इस चंक में, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच अब आर पार की लड़ाई है। मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। अब ईरान खुलकर संकेत दे चुका है कि वो अमेरिका से टकराव के लिए पूरी तरह से तैयार है। मिसाइलें अलर्ट पर हैं, ड्रोन स्क्वाड सक्रिय हैं और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। आप ईरान से जारी की गई इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा। ये तस्वीरें महायुद्ध की तैयारी की हैं, जो सीधे तौर पर अमेरिका को खुली चेतावनी दे रही है। ईरान ने अमेरिका को जवाब देने के लिए अपने 80,000 फतेह ड्रोन भी एक्टिव कर दिए हैं। ये ड्रोन अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बड़ी चुनौती माने जा रहे हैं। ईरान का साफ संदेश है, अगर हमला हुआ तो अमेरिका भी बचेगा नहीं। जल थल नभ हर तरफ से पलटवार कैसे होगा, आप इस तस्वीर को देखकर समझिए। और देखिए, ईरानी विदेश मंत्री के बाद अब ईरान के सेना प्रमुख अमीर हतामी ने चेतावनी जारी कर दिया कि अगर दुश्मन गलती करता है तो वो अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल देगा। ये सीधे सीधे वो कह रहे हैं, सुनिए जरा। در آمادگی بالای دفاعی و نظامی هستیم. حرکات دشمنان رو در منطقه زیر نظر داریم. به شدت مورد رصد قرار می‌دهیم. اونها کاملا در رصد ما هستند. و چون از نیت خبیث اونها مطلعیم. तो देखिए, ईरान ने तो अपना इरादा साफ कर दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर अमेरिका हिमाकत करता है उन पर अटैक करने की, तो जवाब इस बार हल्का नहीं होने वाला है। ऐसा होने वाला है कि अमेरिका में भी तबाही मचने वाली है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए पूरी डिटेल ग्राफिक्स के जरिए आपको दे देते हैं, फटाफट बताते हैं। ईरान ने मिसाइल रेंज की वार्ता को खारिज कर दिया है। कह रहे हैं कि अब मिसाइल कार्यक्रम नहीं रुकेगा। ईरान ने क्लियर कर दिया, खामनेई ने और ज्यादा रेंज वाली मिसाइल बनाने की धमकी दे दी है अमेरिका को। तटीय इलाकों में डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। तेहरान में अतिरिक्त डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे व्यवस्था पूरी रहे। ईरान मुस्लिम देशों के साथ संपर्क अब साध रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर रहा है। ट्रंप के खिलाफ कूटनीतिक फ्रंट ईरान की तरफ से अब खुल चुका है और कोशिश है कि अमेरिका को हमले के लिए जमीन ही ना मिले। यह रणनीति बना रहा है ईरान, और इसी रणनीति के पूरे खेल में ट्रंप पूरी तरह से फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि अगर मुस्लिम देश एक हो गए तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि जमीन ही नहीं मिलेगी तो अटैक कैसे करेंगे। अब आप समझ जाइए कि ये जो पूरी चीजें चल रही, जो रणनीतिगत तरीके से तैयारी चल रही है, वो बता रही है कि अब बड़ा नुकसान करवाने के रास्ते पर डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं। क्योंकि ईरान तो कह चुका है, कई बार चेतावनी दे चुका है, खामनेई से लेकर उनके रक्षा मंत्री से लेकर तमाम लोग ये कह चुके हैं कि हम इस बार झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन अमेरिका को दी गई चेतावनी के बीच अब ईरान की ताकत और भी बढ़ गई है। अब उसे चीन का साथ मिल गया है। ये तस्वीर ध्यान से देखिएगा। चीन न सिर्फ ईरान को सैन्य मदद दे रहा है, बल्कि चीनी जंगी जहाज अमेरिका के खिलाफ हुंकार भी भर रहे हैं। चीन ईरान को और क्या क्या मदद भेज रहा है, आपने तस्वीर में तो देख लिया कि कैसे दो जंगी जहाज खड़े हैं, चीन और रशिया खड़े हैं। लेकिन आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक डिटेल्स बता देते हैं कि क्या क्या मदद भेजी जा रही है। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज युद्ध का एपी सेंटर बन गया है। चीन ईरान के साथ खड़ा है और उसे मदद दे रहा है, यानी पूरी तैयारी यहां कर ली गई है। साउथ चाइना सी से डिस्ट्रॉयर पहुंच रहे हैं, पूरा खाका तैयार किया गया है। 5 डिस्ट्रॉयर फारस की खाड़ी पर पहुंच चुके हैं और इसके अलावा मलक्का स्ट्रेट पार करके ये हिंद महासागर पहुंचे हैं। हिंद महासागर से आगे अब अरब सागर में इनकी एंट्री हो जाएगी और 5 शिप्स अरब सागर से ओमान की खाड़ी तक पहुंचेंगे। इसके बाद हरमुज से फारस की खाड़ी में घेराबंदी करेंगे, यानी समझ रहे हैं आप, पूरी रणनीति घेराबंदी की है। ईरान चीन के शिप स्ट्रेट ऑफ हरमुज को ब्लॉक कर देंगे और ईरानी शिप के साथ चीन का युद्धाभ्यास शुरू हो जाएगा।
अब आप समझ रहे तैयारी किस चीज की है। ये सीधे सीधे कोशिश ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ये बड़े पैमाने पर वहां पर ही अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो एरिया ब्लॉक हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो तेल भेजे जाते हैं, जो वर्ल्ड का जो पूरा ट्रेड है वो प्रभावित होगा। और यहीं से मैसेजिंग 3 लोग कर रहे हैं, त्रिकोण बना के कर रहे हैं, रशिया, चीन और ईरान। चलिए अब आपको थोड़ा और समझाते हैं। चीन और ईरान के साथ आने से अब ट्रंप की घबराहट कैसे तेज हो गई है, ये आप समझिए। अमेरिका अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रख चुकी है और युद्धाभ्यास जारी रखने का आदेश दे दिया गया है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ईरान के पास अमेरिका के जंगी जहाज हुंकार भर रहे हैं। तस्वीर देखिए जरा। और देखिए अमेरिका की तैयारी कितनी भी हो, लेकिन वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान से बहुत कमजोर है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत इसी जगह पर है, जिसका जिक्र अभी हमने आपको किया ग्राफिक्स में, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल जाता है। तेल आपूर्ति उसी रास्ते होती है, ट्रेड वहीं से होता है। एक पतला सा पाथवे है। ईरान ने इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया है। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, कैसे ईरान जंग के लिए तैयार है और अमेरिका को चुनौती दे रहा है, आप इस तस्वीर से समझिए। तो आप ये समझ रहे हैं कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच जंग होती है तो बहुत कुछ बदल सकता है। कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो हम आपको बता रहे हैं बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जरा मैप ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कितना सकरा रास्ता है। वो ब्लॉक कर दिया तो दुनिया के लिए कितनी टेंशन होने वाली। चलिए जानकारी आपके सामने फटाफट रख देते हैं। देखिए आप इस मैप को करीब से देखिएगा। आप देख रहे हैं एक तरफ ईरान है और अरब सागर में आपको 2 जंगी जहाज खड़े दिखाई दे रहे हैं, और वो बीच का जो पतला सकरा रास्ता है जो हमने हाईलाइट किया आपके लिए गोला बना के, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ब्लॉक हो जाएगा। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल रास्ते हॉर्मूज पर अगर रुकावट आती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर तो कच्चे तेल के दाम आसमान छू जाएंगे। वैसे ही बहुत महंगा और महंगा हो जाएगा। आम जनता के लिए ईंधन खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया पर असर डालेगा, क्योंकि तेल सप्लाई इन्हीं कंट्रीज से होती है और इसी रास्ते से होती है। ट्रांसपोर्ट महंगा होने से हर चीज के दाम महंगे हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि तेल का इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रक्स में, और उसके बाद जैसे ही ये महंगा होता है उसका असर सीधे सीधे प्रोडक्ट पर पड़ता है। तेल निकालने वाली जगहों पर हमले का डर और बढ़ जाएगा। अनिश्चितता के कारण शेयर बाजार पर भी असर आएगा और शेयर बाजार तेजी से क्रैश करेंगे। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की रफ्तार ऐसे में धीमी पड़ सकती है। तो आप समझ लीजिए कि कितना क्रूशियल है। युद्ध के कारण समुद्री व्यापारिक जहाज भी असुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी जहाज जो ट्रेड के लिए भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरेगा उसे तो रोक दिया जाएगा। और इसी वजह से ईरान ने अपने जहाज हॉर्मूज के पास लगा दिए हैं, पूरी तरह से कवर कर लिया उस पूरे एरिया को, और यह समझ लिया है कि अगर अमेरिका ने कोशिश की कुछ उल्टा करने की या अटैक करने की तो यही रास्ता ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ये वो नब्ज है जो दबाई गई ना तो असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं पूरी दुनिया पर आएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत क्रूशियल है। और देखिए ईरान की तैयारी कितनी तगड़ी है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये सन की ट्रंप को भी देखना होगा और समझना भी होगा। इराक ने एक वीडियो जारी किया है, आप देखिए ये तस्वीर देखिए, और दावा है कि ये ईरानी शासन से जुड़े ब्लड एवेंजर्स ब्रिगेड्स का वीडियो है। और ये इराक ने वीडियो जारी किया है जो लग रहा है कि ईरान की अंदर खाने वाली तैयारी, बी प्लान है ईरान का। इराक में जमीन के अंदर मिसाइलों का एक पूरा शहर बसा है। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। अगर ईरान पर हमला होता है तो कहां-कहां से हमले होंगे ये आप समझ जाइए, क्योंकि इराक में तो पूरा पाताल लोक बसा दिया गया है।
तस्वीर देखकर कंफ्यूज तो नहीं हो गए कि ईरान की तैयारी इराक में कैसे? अगर आप कंफ्यूज हो गए तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से इस पर भी पूरी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं, आपको बताते हैं हो क्या रहा है, तैयारी क्या है। ईरानी मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों को चौंका सकती हैं, सरप्राइज अटैक हो सकता है। इराक में मौजूद अमेरिकी बेस सीधे निशाने पर आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ना मिडिल ईस्ट में कई जगहों पर यूएस के बेसेस हैं, तो वो सीधे आ जाएंगे जद में। हमला अचानक हुआ तो ट्रंप को भारी सैन्य नुकसान हो सकता है और भयंकर नुकसान हो सकता है। अमेरिका के मित्र देश इजराइल को सीधा खतरा है, क्योंकि वही तो बगल में है, घिरा हुआ है इन्हीं देशों से। सैनिकों की जान का खतरा और बड़े पैमाने पर तबाही संभव है, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। एयर डिफेंस को प्रतिक्रिया का समय बहुत कम मिलेगा। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य दबदबा कमजोर पड़ जाएगा और तेल सप्लाई रूट्स पर भी असर होगा। कच्चे तेल की कीमतें उछाल मारेंगी और सहयोगी देश डर में आकर दूरी बना सकते हैं। तो ये जो रणनीति है ये ईरान की है। जवाबी हमले में अमेरिकी को लोगों को भारी खर्च उठाना पड़ सकता है और अमेरिकी सरकार पर सेना हटाने का भी दबाव उस केस में पैदा हो सकता है। तो अब आप समझ गए ना कि ये इराक वाला प्लान ईरान ने क्यों एक्टिव किया। एक तो इजराइल को एलिमिनेट कर देगा और इस तरह का दबाव बनाएगा कि अमेरिका अगर कोशिश भी करता है ना कि आगे बढ़ जाए और सोच ले कि वेनेजुएला जैसा कर देंगे, तो वो ईरान में संभव नहीं है, क्योंकि ईरान ने बैकएंड तैयारी बहुत बड़ी की है। और आप देखिए कि हिंद महासागर से लेकर दक्षिण अफ्रीका के तटों तक ईरानी नौसेना की दहाड़ अब दुनिया सुन रही है। ब्रिक्स देशों के साथ हालिया युद्धाभ्यास में ईरान की भागीदारी ने साफ कर दिया है कि वो अब केवल खाड़ी तक सीमित नहीं है। ये न केवल ईरान की बढ़ती सैन्य ताकत का प्रदर्शन है, बल्कि अमेरिका और पश्चिम के प्रभुत्व को समुद्र में मिलाने वाली एक बड़ी चुनौती भी दिखाई दे रही है। देखिए, अमेरिका के खिलाफ ईरान ने लाइव फायर अभ्यास भी शुरू कर दिए हैं। वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जो बारीकी से अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियों और अमेरिका में घरेलू घटनाओं पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि ईरानी ड्रोन अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक समूह को ट्रैक कर रहे हैं ताकि हर सिचुएशन से निपटा जा सके। برای نخستین بار تصاویر شهرهای زیرزمینی شناوری نیروی دریایی سپاه अमेरिका से लड़ने के लिए ईरान का सुरक्षा कवच कितना मजबूत है, आपको वो भी ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए सुरक्षा कवच तैयार कर लिया और ये कितना मजबूत है, इसी से पता चलेगा कि ईरान कितना प्रिपेयर्ड है। ईरान के पास रशिया और चीन की कई मिसाइल हैं। S-300 हवाई हमलों, फाइटर जेट्स और मिसाइल को रोकने में सक्षम है, इनका डिफेंस कर लेगा किसी तरह। रूस से ईरान को रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी भी मिली है। वहीं रूसी मदद से ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक को बेहतर कर लिया, एडवांस कर लिया है। चीन से ईरान को एंटी शिप मिसाइल टेक्नोलॉजी मिल गई है और कहा जा रहा है कि अंदर खाने दे दी गई है, ये शेयर नहीं किया जा रहा किसी से। चीनी C-802 मिसाइल का ईरानी संस्करण खाड़ी में बड़ा खतरा हो सकता है। चीन ने ईरान को ड्रोन, सेंसर और सर्विलांस सिस्टम की तकनीक दी है। चीनी डिजाइन पर आधारित ईरानी नेवल माइंस समुद्री रास्तों के लिए बहुत खतरनाक हैं और रूस चीन की मदद से ईरान ने घरेलू हथियार उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ा ली है, जो आने वाले समय में अमेरिका के लिए बड़ा थ्रेट हो सकता है, क्योंकि अमेरिका आंखें दिखा रहा है और ईरान भी कह रहा है तैयारी है। इसका मतलब कोई तो होगा ना जो मदद कर रहा है, इसीलिए रशिया और चीन का नाम सामने आ रहा है। देखिए, जहां एक तरफ ईरान अमेरिका के खिलाफ हर मोर्चे पर तैनात है, वहीं ईरानी संसद के सदस्यों ने IRGC का हौसला बढ़ाने और वर्दी पहनकर सदन पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई करने की कोशिश की है और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। अमेरिका ईरान के बीच हालात बेहद खराब हैं। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई अपने देश के लोगों के सामने आए तो वो अपने गुरु पूर्व ईरानी सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खुमैनी के मकबरे पर पहुंचे। उन्होंने अपने पूर्व नेता की कब्र पर फातिहा पढ़ा और ईरान की इस्लामिक क्रांति की 47 वर्षगांठ के जश्न का ऐलान किया। खामनेई का सामने आना इस बात का सबूत है कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। और देखिए, अभी कल ही हमने आपको प्रहार में दिखाया था कैसे जामकरन मस्जिद पहुंचे थे।
तो जब जब खामनेई निकल कर इस तरह से मैसेजिंग देते हैं, इसका मतलब कि उनकी तैयारी पूरी, वो किसी से डर नहीं रहे। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान में कई बड़े हमले भी देखने को मिले। ईरान में एक के बाद एक धमाकों से दहशत और गहरा गई है। दक्षिणी ईरान में शनिवार को हुए 2 अलग-अलग विस्फोटों में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे धुएं का गुबार उठ रहा है, आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो ईरान ने एक तरह से सीधे सीधे धमकी दे दी है। खामनेई ने कह दिया कि अगर सोचा भी हम पर अटैक करने का तो जवाब बहुत भयंकर होगा।